इस दुनिया में बहुत सी ऐसी रहस्यमय चीजें और घटनाएं हैं जो आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। जैसे कि श्राउड ऑफ ट्यूरिन पर आखिर जीसस के डेड बॉडी के निशान कैसे आए और क्यों तूतनखामुन के इस खंजर ने वैज्ञानिकों को यह मानने को मजबूर कर दिया कि ये खंजर इस दुनिया का है ही नहीं। इसके अलावा आखिर ज़ोडिएक किलर कौन था और क्यों इस कोड को आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। ऐसे ही कुछ मिस्ट्रीज को जानने और समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नंबर 4, द श्राउड ऑफ ट्यूरिन। द श्राउड ऑफ ट्यूरिन एक 14 फुट लंबा लिनन का कपड़ा है, लेकिन इस कपड़े में कुछ ऐसा है जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दरअसल इस 14 फुट लंबे कपड़े में एक क्रूज पर चढ़ाए गए आदमी का प्रिंट बना हुआ है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये प्रिंट जीसस क्राइस्ट का है, क्योंकि इस कपड़े पे बने हुए प्रिंट पर ठीक वैसे ही चोटों के निशान है जैसे जीसस के डेथ से पहले उनके बॉडी पर लगे हुए थे। इस कपड़े को 1354 में एक मशहूर योद्धा जियोफ्री डी चैरनी के पास देखा गया था, जिसके बाद इस कपड़े को 1578 में ट्यूरिन के कैथेड्रल चर्च में रखा गया और तभी से इस कपड़े को द श्राउड ऑफ ट्यूरिन कहते हैं। वैसे इस कपड़े को लेकर बहुत सी कहानियां हैं, जिसमें से एक ये है कि रोमन्स ने जब जीसस को क्रूसीफाई किया था तब जीसस के डेथ के बाद उन्हें पूरी रीति रिवाजों के साथ एक लिनन के कपड़े में लपेटकर दफना दिया गया था। लेकिन जीसस को दफनाने के 3 दिन बाद जब उनके मकबरे का निरीक्षण किया गया तब उनकी बॉडी वहां पर नहीं थी और वहां पर बस वह लिनन का कपड़ा था जिस पर जीसस को लपेटा गया था। और तब से ये माना जाता है कि ये श्राउड ऑफ ट्यूरिन वही लिनन का कपड़ा है। अब तक इस कपड़े की बहुत सी रिसर्च की जा चुकी है और रिसर्च में ये पता चला कि इस कपड़े पर कुछ लैटिन और ग्रीक भाषा के वर्ड्स लिखे हुए थे, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये कपड़ा 2000 साल पुराना है। लेकिन जब इस कपड़े की कार्बन डेटिंग की गई तब पता चला कि ये कपड़ा 1200 से 1300 ईस्वी का है, जिससे इस कपड़े का जीसस से कोई भी रिलेशन नहीं बन पा रहा था और तभी से ये श्राउड ऑफ ट्यूरिन एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 3, तूतनखामुन का खंजर। एंशिएंट इजिप्ट के राजाओं को फारोह कहा जाता था और तूतनखामुन फारो डायनेस्टी के आखिरी राजा थे, जिन्हें किंग तूत के नाम से भी जाना जाता था। तूतनखामुन की मम्मी को 1922 में इजिप्ट से डिस्कवर किया गया था। ये मम्मी असल में 3 ताबूतों के अंदर दफन थी और जब तूतनखामुन के इस ताबूत को खोला गया तब उनकी मम्मी ने गले में एक तावीज पहना हुआ था और उनकी पूरी बॉडी सोने से बने गहनों से ढकी हुई थी। तूतनखामुन के ताबूत में उनकी मम्मी के साथ 2 खंजर भी मिले थे, जिन्हें पहली बार देखने पर ऐसा लगा कि इनमें से एक खंजर लोहे का बना है और दूसरा सोने का। लेकिन जब खंजर के ऊपर रिसर्च की गई तब यह पता चला कि इनमें से एक खंजर को बनाने के लिए लोहे का नहीं बल्कि मेटेओराइट के किसी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था। एक स्टडी के मुताबिक जिस तरह का निकल इस खंजर को बनाने में इस्तेमाल किया गया था वह मटेरियल अर्थ पर ओरिजिनेट ही नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि तूतनखामुन के इस खंजर को बनाने में जिस मटेरियल का यूज किया गया था वह असल में बाहरी दुनिया से आया था, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ भी क्लियरली कहा नहीं जा सकता और यही कारण है कि तूतनखामुन के ये खंजर आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 2, द ज़ोडिएक किलर। ज़ोडिएक किलर की मिस्ट्री असल में 20 दिसंबर 1968 में शुरू हुई थी। 20 दिसंबर 1968 से लेकर 11 अक्टूबर 1969 तक सैन फ्रांसिस्को में लगभग 5 लोगों के मर्डर हुए थे और दिलचस्प बात यह है कि ये 5 मर्डर एक ही तरीके से किए गए थे। सबसे पहला मर्डर 1968 में एक टीनेज कपल का हुआ था, जिन्हें उन्हीं के कार के अंदर गोली मार दी गई थी। फिर 1 साल बाद 4 जुलाई 1969 को उस किलर ने एक दूसरे कपल पर अटैक किया, जिसमें लड़की तो मारी गई लेकिन मेल विक्टिम बच निकला। उसके बाद इस किलर ने पुलिस को कॉल करके और अलग अलग न्यूज़पेपर्स को लेटर लिखकर उन सारे मर्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और इसी लेटर में उस किलर ने अपना नाम ज़ोडिएक बताया था। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये लेटर सिर्फ एक झूठ था। उसके बाद 27 सितंबर 1969 को एक मर्डर हुआ। उसके बाद एक आखिरी मर्डर 11 अक्टूबर 1969 को एक कैब ड्राइवर का किया गया था, जिसको 3 बच्चों ने अपनी आंखों से देख लिया था, लेकिन उस वक्त किलर का चेहरा ढका हुआ था। और उसके बाद से लेकर आज तक ज़ोडिएक किलर का यह सीरियल मर्डर केस एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 1, शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट। इंग्लैंड में एक स्मारक है जिसे शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट कहते हैं। इसे 1763 के आसपास बनाया गया था और इसमें निकोलस पुसान की एक पेंटिंग बनी हुई है जिसे द आर्केडियन शेफर्ड कहते हैं। इस मॉन्यूमेंट के नीचे 10 अक्षरों का एक कोड लिखा हुआ है जिसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। दुनिया के मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी इस कोड को डिकोड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी इसे डिकोड नहीं कर पाए।
बहुत से हिस्टोरिस्ट का ऐसा मानना है कि अगर इस कोड को समझ लिया गया तो ये हमें दी होली ग्रेल तक लेकर जा सकता है। लेकिन 2 सेंचुरीज बीतने के बाद भी इस कोड को आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे मुश्किल कोड और रहस्य माना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे मिस्ट्रीज पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स और मिस्ट्रीज के वीडियोस लाते रहेंगे। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें।